बीते 2 साल में आपने अगर किसी शब्द को बार बार सुना होगा तो वो है कोरोना। कोरोना वायरस ऐसा नाम है जिसका इस्तेमाल बीते 2 साल से बच्चे बच्चे की जुबान पर है। बीते कुछ दिनों में जब लोगों के मुंह से मास्क उतरने लगा, सब कुछ आम दिनों की तरह दिखने लगा था, अचानक फिर से कोरोना की दस्तक सुनाई दे रही है। भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले जबरदस्त उछाल के साथ सामने आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों से लेकर उत्तर के राज्यों तक कोरोना की नई टेंशन दिख रही है। तीसरी लहर के बाद चौथी लहर का डर हिंदुस्तान के कई शहरों में दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान। इन तस्वीरों ने देखा था कैसे दुनिया के हेल्थ सिस्टम कोरोना के जानलेवा लहर में ध्वस्त हुए थे। 2 साल तक कोरोना की मार झेल चुके हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर खतरा सामने खड़ा है। आज इस खतरे में सुनाई देने लगी है। ये खतरा कोरोना के नए अटैक का है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार में फिर तेजी है। भारत में लगातार एक हफ्ते से कोरोना के मामलों में उछाल जारी है और ये बात हिंदुस्तान के लोगों को टेंशन देने लगी है। कोरोना का ग्राफ उछाल मार रहा है, सबूत है ये आंकड़े। 19 अप्रैल को 2067 मामले देश में मिले। 20 अप्रैल को 2380 केस। 21 अप्रैल को 2451 मामले। 23 अप्रैल को 2591। 24 अप्रैल को 2541 केस मिले। देश में कोरोना कैसे पैर पसार रहा है उसे इस आंकड़े से समझिए। बीते हफ्ते यानी 18 से 24 अप्रैल वाले हफ्ते में 15,700 केस मिले, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते यानी 11 से 17 अप्रैल के बीच 8,050 नए कोरोना केस मिले। एक हफ्ते में 95% का उछाल है जो टेंशन दे रहा है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामलों में तेजी है। सभी राज्यों के नाम बताएं। फिलहाल ये जान लीजिए, देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ने के पीछे राजधानी दिल्ली का आंकड़ा काफी मायने है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1083 मामले मिले हैं। एक शख्स ने जान गंवाई, यानी देश में कुल कोरोना के आंकड़ों में दिल्ली का आंकड़ा बढ़ा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस लगभग 4000 है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अलावा बीते हफ्ते केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मिजोरम में कोरोना केस बढ़े हैं, जिसने चौथी लहर की खौफ पैदा की। कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना कुछ ना कुछ सीमा में रहेगा, कभी थोड़ा सा आगे रहेगा, कभी नीचे रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाए जाएंगे। भारत में कोरोना का जो नया अवतार दस्तक दे रहा है वो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XE का नाम बताया जा रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही सब म्यूटेंट है। यही वजह है कि इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन से भी दोगुनी है। फिलहाल कोरोना के इस वेरिएंट से बचने के वही तरीके हैं जो कोरोना के बाकी वेरिएंट में रहे, यानी मास्क जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह साफ करें। वर्क प्लेस पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जरूरत के मुताबिक कोविड वैक्सीन की एहतियात डोज जरूर लगवाएं। काफ़ी सारे जहाँ पे भीड़ वाली जगह हैं वहाँ पे लोग लापरवाह हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। और क्योंकि वैक्सीनेशन अभी बच्चों में पूरा नहीं हुआ है तो खास करके ये जो 12 साल के नीचे वाला जो ग्रुप है वो ज़्यादा एट रिस्क है और सभी लोगों को कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। There is a possibility that new variants are emerging of Omicron and they are being sequenced. I think by today our institute at ILBS many samples have been sequenced and I think there are 8 variants of Omicron. Which one is now dominating we will come to know slowly, but I would suggest people should be very careful now. कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकारों ने अपने अपने स्तर पर एहतियातन एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। कोरोना लौट रहा है, पाबंदियों का दौर भी वापस आ रहा है। दिल्ली में मास्क जरूरी है। हरियाणा में दिल्ली से सटे जिलों में भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में मास्क जरूरी किया गया है। पंजाब में भी मास्क जरूरी है। चंडीगढ़ में भी मास्क जरूरी है और नियम नहीं मानने पर जुर्माना भी लगेगा। कोरोना के नए अटैक को लेकर अभी खतरा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। भले ही लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, लेकिन मास्क फिर भी जरूरी है।
क्योंकि कोरोना पर ढिलाई नहीं, सख्ती जरूरी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। कोरोना को लेकर एक भले ही नकारात्मक खबर मिल रही है, ऐसे में कोरोना पॉजिटिविटी की यानी कि सकारात्मकता की जो खबर है वो नागालैंड से आई है। नागालैंड अब कोरोना वायरस से आजाद हो गया है। राज्य के दीमापुर शहर में कोरोना का इलाज करवा रखे आखिरी एक्टिव मरीज को छुट्टी दे दी गई है। ये पॉजिटिव खबर है और इसके साथ ही नागालैंड में अब कोरोना वायरस का एक भी सक्रिय मामला नहीं है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य है। हालांकि उधर कोरोना के मामले देश के बाकी हिस्सों में बढ़ रहे हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे और उनके मंत्रालय के भी जो तमाम अधिकारी होंगे वो इस समीक्षा बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। अब ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर बहुत तेजी पकड़ रहा है। डर इस बात का है कि कहीं ये चौथी लहर की दस्तक ना हो। ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में लिए जाएं।